जय हिंद दोस्तों, मैं शरत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HSB में। आज मैं बात करूंगा भारत की पहली महिला शासक के बारे में, जो दूसरे सुल्तान की बेगमों की तरह खुद को सुल्ताना कहलवाने के बजाय सुल्तान कहलवाया, क्योंकि वह खुद को किसी पुरुष से कम नहीं मानती थी। आइए आज मैं उसी महिला शासक रजिया सुल्तान के जीवन से रूबरू करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में बुधान नामक स्थान में हुआ था। रजिया को उसके पिता शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी चुना। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम समाज को इल्तुतमिश का किसी महिला वारिस को सुल्तान बनाना नामंजूर था, इसलिए रजिया से पहले उसके छोटे बेटे रकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया गया। लेकिन फिरोज शाह ने साम्राज्य का अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति पर संतुलित नहीं रख सका। फिर फिरोज शाह के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को फिरोज शाह और उसकी माता शाह तुर्कमा की हत्या कर दी गई। इसके बाद अब सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुस्लिम समाज को रजिया सुल्तान को दिल्ली की शासिका घोषित करना पड़ा। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। सुल्तान बनने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद करती थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर खुले मुंह दरबार में घूमती थी। रजिया एक समझदार राजनीतिक नीतियों वाली सुल्तान थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बनकर उभरी। रजिया ने अपने पूरे राज्य में कानून की व्यवस्था को उचित ढंग से करवाई। उसने व्यापार को बढ़ाने के लिए इमारतों का निर्माण करवाई, सड़कें बनवाई और कुएं खुदवाए। उसने अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई मदरसों का निर्माण करवाई। उसने सभी संस्थानों में मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ हिंदू शिक्षा को बढ़ावा दी। उसने कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को भी प्रोत्साहित की। पर रजिया का शासक बहुत जल्द ही खत्म हो गया। शासन खत्म होने के पीछे रजिया की प्रेम कहानी है। बगावत रंजिशे उफ ये खून खराबा अचल ऐसी दुनिया में जहाँ सिर्फ मोहब्बत मैं और तुम हो। जब कोई इंसान प्यार में होता है तो दुनियादारी से कटने लगता है। बड़ी से बड़ी सल्तनत मिलने पर भी उन्हें खुशी नहीं मिलती। लेकिन कहा जाता है किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलती, कहीं जहाँ तो कहीं आसमां नहीं मिलती। कुछ ऐसे ही कहानी रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी है। रजिया को उसी के दरबार के एक सलाहकार जमात उद्दीन याकुत से प्यार हो गया। विकसित हो रहे अंतर्गत संबंध की बातें मुस्लिम समाज को पसंद नहीं आई। रजिया को अंदाजा नहीं था उसके इस प्यार करने का परिणाम उसके राज्य के लिए घातक साबित होगा, पर रजिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। रजिया ने अपने प्रेमी याकुत को अधिकारी नियुक्त कर दिया, जिससे भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया को यह फैसला नामंजूर था और उसने रजिया से विद्रोह कर लिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकुत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया ने अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मौजुद्दीन बहराम शाह ने साम्राज्य को हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हो गई। इसके बाद रजिया को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां 14 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रजिया को न केवल तुर्की आक्रमणकारियों से बल्कि अपने सगे भाइयों का मुकाबला करना पड़ा और वह केवल 3 वर्ष 6 महीने तथा 6 दिन तक ही शासन कर सकी। रजिया की कब्र पर आज तक विवाद चलता आ रहा है। रजिया सुल्तान व उसके प्रेमी याकुत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगह पर किया जाता है। पहला, राजस्थान के टोंक में रजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकुत की मजार की कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास एक विशाल मजार मिली है, जिस पर फारसी में सल्तने हिंद रजिया लिखा गया है। पास ही में एक छोटी मजार भी है जो याकुत की मजार हो सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।